मतलब है 4 धाम की यात्रा करी तो मुड़ी कहाँ जाओ। कई इलाही बख्श था, मैं वहां जाता था एक जमाने में, और वहां मैंने एक बार देखा वहां भालू वो परिक्रमा कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों से मैंने देखा। रिंग रोड बनेगी आपकी, रिंग रोड। कई इलाही बख्श था, मैं वहां जाता था एक जमाने में, और वहां मैंने एक बार देखा वहां भालू वो परिक्रमा कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों से मैंने देखा। हमारी छोटी छोटी बच्चियों का अलग से एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे बने। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में इस शहर के चर्चे होते हैं। इस खूबसूरत और मजबूत शहर को मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। रिंग रोड बनेगी आपकी, रिंग रोड जो मंजूर हुई है। प्रदीप शर्मा साहब, जुगल किशोर साहब ने मेहनत करके रिंग रोड लाई। कुछ मसला रुका हुआ था, चंद दिनों के अंदर उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। रिंग रोड पुंछ की बनेगी। ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है। बूढ़ा अमरनाथ जी को जाने वाली रोड डबल लेन रोड होनी चाहिए। वो मंडी का एरिया हो, लोरन हो, सब्जियां हो, तो तमाम वो जो जियारत है ऊपर लोरन में बट्टल कोट, साई इलाही बख्श था, मैं वहां जाता था एक जमाने में, और वहां मैंने एक बार देखा वहां भालू वो परिक्रमा कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों से मैंने देखा। और जो सुंदरवानी के हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जिस तरीके से यहाँ दशनामी अखाड़ा और यहाँ पुंछ की रौनक बदली है, ये सच में पुंछ में आने का मतलब है 4 धाम की यात्रा करी तो मुड़ी कहाँ जाओ। हरप्रीत जी, ज्योति जी लगातार मांग कर रही है कि पुंछ के अंदर एक लड़कियों का अलग से डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों का डिग्री कॉलेज। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ हमारी छोटी छोटी बच्चियों का अलग से एक डिग्री कॉलेज यहाँ पुंछ में बने। क्यों? लोगों का शहर है ये पुंछ है। इस पुंछ के चर्चे केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में इस शहर के चर्चे होते हैं। इस खूबसूरत और मजबूत शहर को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ये वो फौज है जिसने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये वो फौज है कि जिसने हमेशा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर बोले सोनिहाल सस्तीकाल का नारा लगा के हमेशा फतेह फतेह हासिल की। और हमें इस बात का फख्र है, खुशी है, ये पुंछ की धरती, ये साधु सन्यासियों, पीरों, फकीरों, हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी को हिंदुस्तान की हिंद की चादर कहा जाता था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दुनिया के इतिहास को लाख बार पढ़ के देखो, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बलिदानी परिवार इस दुनिया में आपको दूसरा नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने 4 छोटे छोटे साहबजादों को इस मुल्क के लिए कुर्बान किया और लोगों से संपर्क बना रहे। इसीलिए आज का ये टूर प्रोग्राम है, जहां पर आपने देखा होगा कि हमारे एक पीडीपी के बड़े नेता गुरदीप जी और उनकी फैमिली से अंबिका जी जो काउंसलर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पिछले दिनों दामन थामा। आज उन्होंने ही ये कार्यक्रम एक जहां पर पुंछ में करवाया, अच्छा कार्यक्रम था। इससे दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर केंद्र में जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है, और इसीलिए लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। रही बात पुंछ की, तो पुंछ क्षेत्र में बतौर सांसद हम विकास को लेकर बड़े चिंतित हैं और विकास कार्य तेज़ी के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर हमने पिछले दिनों सीआरएफ के माध्यम से कुछ प्रोजेक्ट लाए थे, कोरोना की वजह से थोड़ा धीमी गति में हो गए थे, अब उनमें भी तेज़ी आ रही है। हमने फंड्स का प्रावधान कर लिया है। यहाँ पर चाहे वो रिंग रोड की बात हो, चाहे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की रोड की बात हो, चाहे बंकर जो बनाए जा रहे हैं उसमें कमी हो उसे दूर करना, जो नहीं हुई पेमेंट वो पेमेंट करवाना, और उसके अलावा पीएमजीएसवाई और दूसरे डिपार्टमेंटों के सहयोग से पुंछ की डेवलपमेंट करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निगाली साहब का पुल है, ब्रिज पिछले 10 साल से वो नहीं रह गया है, तो अभी तक ऐसा है उसकी भी डीपीआर शायद बनी है या नहीं बनी, मुझे अभी इस समय ज्ञान नहीं, लेकिन
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि थोड़े दिनों के अंदर हम दिशा की मीटिंग करेंगे और दिशा की मीटिंग में नगाली साहब का जो ब्रिज है उसका क्या स्टेटस है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द उसके लिए भी फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाएं। जहाँ पे 4 वे लाइन आ रही है पुंछ के अंदर, तो 125 ऐसा देखिए, बड़े प्रयासों के बाद 17 वर्षों के बाद ये निर्णय जो है वो केंद्र सरकार ने लिया है और बतौर सांसद हमें खुशी हो रही है इस बात की कि जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे का काम जो है वो हम जोरों शोरों से शुरू करवा पाए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अखनूर से लेकर पुंछ तक का भी जो नेशनल हाईवे का काम जो है जिसमें टनल भी है वो 2023 और मार्च तक जरूर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 25 सालों से डेली विजिट जो है बिजली डिपार्टमेंट के वो हड़ताल पे बैठे हैं, उनके आज तक समाधान क्यों नहीं निकला? देखिए, डेली वेजर चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट के हो, एग्रीकल्चर में हो या पीडब्ल्यूडी में है, ये एक समस्या है। ये पिछली सरकारों द्वारा लगाए गए नौजवानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मुझे लगता था कि भाई जल्द इसका समाधान होगा, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई बतौर सांसद हमने इस आवाज़ को संसद में भी उठाया। उसके बाद सरकार भी हरकत में आई है। केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन के सहयोग से अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो नीड बेसिस डेली वेजर लोग हैं इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, कोरोना को लेके आपने बोला कि कोरोना की वजह से कामों में जो है गति कम हो गई थी, लेकिन अब आप आज पहली थी कोविड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो बिल्कुल नहीं की गई। विदाउट मास्क बहुत से ज़्यादा लोग दिखेंगे और स्टेज में भी देखा गया कि आपने भी विदाउट मास्क ही बैठे हुए थे। तो क्या कहना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की, प्रधानमंत्री जी के एक एक शब्द का पालन होना चाहिए। वो देश के हित में बात कर रहे हैं। पालन क्यों हमारा बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है सर? बिल्कुल कोरोना है। अगर हमसे भी अगर कोई गलती है तो हम उसे सुधारेंगे और लोगों से भी कहेंगे, लेकिन जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो कोरोना का पालन करना थोड़ा असंभव हो जाता है, लेकिन प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी कि प्रयास होना चाहिए और कोरोना प्रावधानों का पालन होना